स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी यानी कि उन युवाओं के लिए जो 10वीं पास हैं और अर्ध सेना में यानी कि कह सकते हैं कि डिफेंस में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ चुकी है। और इसका क्या प्रोसेस है सारी जानकारी इस वीडियो में हम करेंगे, यानी कि एसएससी जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी के ऊपर हम बात करेंगे और संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। आवेदन से लेकर सिलेक्शन तक की क्या प्रोसेस, क्या प्रक्रियाएं रहती हैं इस भर्ती के लिए, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका आवेदन जो है सो कल से ही यानी कि 27 से स्टार्ट है। आज मैं 28 को थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूं, तो 27 से इसका आवेदन जो है सो एप्लीकेशन आप ऑनलाइन कर पाएंगे। और इसका परीक्षा कैसे होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि संपूर्ण जानकारी। जैसे कि इसमें आपको वेतन कितना मिलेगा, पे स्केल, एज लिमिटेशन आपका क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन फ़ी के रूप में आपको कितने रुपए जमा करने होंगे, उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम होगा उसका स्कीम क्या रहेगा। उसके बाद मैं लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे सारा चीज़ का निचोड़ आपको बताऊंगा कि इसका संपूर्ण शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि संपूर्ण सिलेक्शन यानी कि आप जॉब तक कैसे पहुंच पाएंगे, कौन कौन सी प्रक्रियाएं, कौन कौन से प्रोसेस होंगे जिससे आपको गुजर के इस जॉब को मतलब आप पा सकते हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसकी तैयारी भी मैं अपने चैनल पर जल्द ही स्टार्ट करवाऊंगा अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो। चलिए मैं शुरू करता हूं एसएससी जीडी के बारे में कि कैसे आप इस जॉब को पा सकते हैं, कौन कौन सी वो प्रक्रियाएं होंगी, कौन कौन सी वो प्रोसेस होंगे जिसके तहत आप इस जॉब को पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इसका पीडीएफ पे आपको लिए चलता हूं और पीडीएफ के माध्यम से एक एक चीज़ आपको बहुत ही बारीकी से, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप इसको पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए उस पीडीएफ की तरफ। तो यहाँ हम आ चुके हैं सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन के ऊपर और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आपका ये जीडी का फॉर्म आया है और आप भी इसको देख सकते हैं, या तो डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके इसका जो है सो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यही इसका वेबसाइट है, आप देख सकते हैं ssc.nic.in पे जाके आपको एप्लीकेशन इसका आवेदन करना है। एसएससी जीडी के लिए जो है कई पोस्ट हैं जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो वो नीचे भी आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे असम राइफल वगैरह पोस्ट हैं। तो इनको भरने के लिए जो है कल से यानी कि 27 से ही आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 27 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये सारी प्रक्रियाएं आपकी चलेंगी, जिसमें से सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 27 यानी कल से शुरू है और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको 30/11। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, ये जो है फी के बारे में है। ऑफलाइन चालान जो आप जनरेट करेंगे उसके लिए भी आपका लास्ट डेट 30/11 है, यानी कि 30 नवंबर तक आपको डेट दिया गया है। फिर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी यानी कि फ़ी पेमेंट करने का डेट जो है 1 दिसंबर तक है, यानी कि डेट काफ़ी है। लेकिन आप आज से कल में ही अगर भर लेंगे तो आप आराम से इसकी तैयारी लंबे समय तक कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद ही स्टूडेंट को तैयारी करने में मज़ा आता है। इसलिए इस फॉर्म को आप जल्द से जल्द भर लेंगे। फिर ये आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, तो ऑनलाइन अगर आप पेमेंट करेंगे तो उसका भी डेट 1 से है, और अगर ऑफलाइन आप चालान के थ्रू करते हैं पेमेंट तो वो भी आपको 1 दिसंबर तक ही है। और फिर इसके अगर एग्ज़ाम की बात करें जो कि सीबीई, सबसे पहले आप जान जाइए आपका ये ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और कंप्यूटर पे ही आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसलिए थोड़ा बहुत माउस वगैरह चलाने, कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा सा आपको होना चाहिए, कंप्यूटर माउस कैसे कहाँ क्या क्लिक करना है, और इसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे। आपके पास अभी 3 महीने का समय है, तो जनवरी में संभावना है कि इसकी परीक्षा होगी। तो आई होप कि ये सारे डेट आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी बारी से मैं
उन सारे पॉइंट्स की तरफ आपको लिए चलता हूं जो आपको समझना चाहिए। जैसे कि अगर इसके पे स्केल की अगर हम बात करें कि वेतन आपको कितना मिलेगा, तो आप पे स्केल यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे स्केल दिया हुआ है। अगर लेवल 1 में आप हैं तो 18,000 से 56,000 के बीच आपको पे स्केल दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको वैकेंसीज दिए हुए हैं कि कौन कौन से पोस्ट में कितने वैकेंसी हैं, उसको आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं किस कैटेगरी में है, और टोटल वैकेंसी यहाँ आपका दिया हुआ है इस रो में। तो यहाँ आप देख सकते हैं। पोस्ट की बात करूंगा तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, उसके बाद एआर हो गया, एसएसएफ हो गया, और ये एक एनसीबी का पोस्ट अलग से है। तो ये सारे पोस्ट हैं जिसे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको लिए चलता हूं। फिर मैं और भी अगर कोई क्वेरीज आपका रह जाएगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आगे आपको एज लिमिट पे लिए चलता हूं। एज लिमिट की अगर बात किया जाए तो एज लिमिट में अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज में कोई छूट नहीं दी जाएगी, और आपको 18 से 23 साल तक ही एज दिया जाएगा, और एज की जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का मिलान करते हुए आप फॉर्म भरेंगे, और आपका जो एज जो है आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 1997, जो ये डेट लिखा हुआ है इससे पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। फिर आरक्षित वर्ग में जो भी लोग आते हैं उन्हें आप देख सकते हैं कि SC ST को 18 से 23 वाले एज में 5 साल का छूट दिया जाएगा, यानी कि उनका एज डायरेक्ट 18 से 28 हो जाएगा। फिर ओबीसी के बारे में आप देख सकते हैं कि इन्हें 3 वर्ष का ही रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 18 से 23 जनरल का है, 3 वर्ष इन्हें मिलेगा, तो ये 26 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से और लोगों का भी आप इस कॉलम में देख सकते हैं कि किनको कितना रिलैक्सेशन दिया गया है। ये सारे कॉलम हैं। उसके बाद मैं अगर आपको लिए चलूँ क्वालिफिकेशन की तरफ, तो क्वालिफिकेशन में आपको मात्र और मात्र 10th क्लास पास होना चाहिए, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो मात्र आप अगर 10वीं पास हैं तो इसके लिए आप एप्लीकेबल हैं। मैं ब्रीफली बताते चलता हूँ, पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। 55 पेज का टोटल नोटिफिकेशन है, लेकिन जो मेन बात है, मेन जो पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए फॉर्म भरने से पहले, वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। फिर मैं आपको अगर एप्लीकेशन फ़ी के ऊपर लिए चलूँ तो एप्लीकेशन फ़ी के रूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी के रूप में आपको 100 पे करने होंगे, यानी कि 100 रुपये आपको देने होंगे। फिर जैसे कि वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग SC और ST से जो आते हैं या एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जाम फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी, इन्हें फ़ी में छूट भी दी जाएगी या इन्हें न के बराबर फ़ी लगेगा। तो ये सारा फ़ी की चर्चा है। फिर मैं आपको सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, ये सारे आप देख सकते हैं कि सेंटर वगैरह दिए हुए हैं। तो ये सारे चीज़ कहाँ आपके एग्ज़ाम होंगे, उनके सेंटर आपसे चॉइस फिलिंग करवाया जाएगा, और चॉइस फिलिंग के माध्यम से आप अपने सेंटर को चूज कर सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम कहाँ देना है। वो सारा लिस्ट यहाँ दिया हुआ है। मैं आपको स्कीम ऑफ एग्ज़ाम के ऊपर लिए चलता हूँ। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की अगर बात करेंगे तो आपका सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आपका जो है एग्ज़ाम पेन पेपर मोड में नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर बेस एग्ज़ामिनेशन आपका होगा, कंप्यूटर पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। उसमें आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे 4 पार्ट में रहेंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस पूछे जाएंगे, यानी कि, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश हिंदी में से ये ऑप्शनल रहता है। तो आपको इंग्लिश या हिंदी जो भी चूज करना होगा वो आप चूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो सारे सेक्शंस में 20-20 क्वेश्चन आपको रहेंगे, और सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 40-40 मार्क्स के ईच सेक्शंस रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा। निगेटिव भी इसमें रहता है। निगेटिव के तौर पे आपके हाफ मार्क्स काट लिए जाएंगे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो। उसके बाद मैं आपको अगर ब्रीफली बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस सारे आप, ये सिलेबस भी आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्ज़ाम के जो सिलेबस होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप यहाँ देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर जनरल नॉलेज है,
उसके बाद जनरल अवेयरनेस, फिर एलिमेंट्री मैथ है और इंग्लिश हिंदी, ये सारे चीज़ हैं। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको पीईटी देना होता है और पीईटी में आपका दौर होता है। दौर के बाद जो है सो आपका पीएसटी होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। दौर में आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना किनका दौर होगा। मेल के लिए अलग दौर का क्राइटेरिया है और फीमेल के लिए अलग है, और कितने टाइमिंग दिए जाएंगे सारे कुछ लिखे हुए हैं। यानी कि 5 किलोमीटर का दौड़ 24 मिनट में मेल को पूरा करना होगा और 1.6 किलोमीटर का दौड़ जो है फीमेल को 8.5 मिनट में पूरा करना होगा। तो ये सारे दौड़ यानी कि पीईटी हैं। पीएसटी की बात करेंगे तो इसमें हाइट और चेस्ट की बात की जाती है। तो हाइट आप देख सकते हैं कि 170 सेंटीमीटर और फीमेल को 157 सेंटीमीटर हाइट मांगा जा रहा है। फिर जिन्हें आरक्षण है तो आरक्षण वगैरह के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग जो है सेंटीमीटर हाइट वगैरह के दिए हुए हैं। तो इसको आप जो है सो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है। मैं आपको अब अगर सिलेक्शन प्रोसेस अगर शॉर्टली ब्रीफली आपको बता दूं, चेस्ट भी यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए। अगर आप जनरल में आते हैं तो बिना फुलाए हुए 80 और फुला के आपको 85 यानी कि 5 सेंटीमीटर, जहाँ मतलब आपका अगर 82 हो रहा है तो आपको 87 मतलब जितना आप बिना फुलाए हुए चेस्ट आपका है उससे 5 प्लस करके आपको फुला के दिखाना है। यही क्राइटेरिया रहता है चेस्ट का। वेट में भी आप देख सकते हैं, वेट का भी है प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज, यानी कि कह सकते हैं कि आपकी जो हाइट है या आपकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। और ओवर वेट हो जाएगा तो भी आप छंट जाएंगे और लो वेट होगा तो भी आपको छांट दिया जाएगा, यानी कि आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं हो गई आपकी। फिर उसके बाद ये सारे प्रोसेस जब आप रिटन पास कर लेते हैं, पीईटी पीएसटी सारे प्रोसेस को आप पास करते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल होता है। और मेडिकल एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप आ जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका लिस्ट तैयार होता है और आपकी जॉब हो जाती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं। यानी कि अगर ब्रीफली मैं बताऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका, जो कि कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा। उसमें 4 सेक्शंस में आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपके रीजनिंग पूछे जाएंगे, फिर जीके पूछे जाएंगे, मैथ पूछे जाएंगे और हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल आपका रहेगा। उसके बाद आपके पीईटी होंगे जिसमें दौड़ होंगे, और पीएसटी में आपका चेस्ट, वेट, हाइट ये सब मापा जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल, पीएसटी के बाद मेडिकल होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी जॉब हो जाएगी। तो ये सारे प्रोसेस हैं। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको इसकी तैयारी भी करवाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप सबों को शुभकामनाएं कि आप अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जॉब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।